आज की तारीख में टापू पे रह रहे हैं हम लोग। हम नहीं रह रहे हैं घरों में, हम तो टापू पे रह रहे हैं। बाहर पूरी सिविल गंदगी निकल रही है। बस अब आप सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करें, किसी दिन जनहानि हो जाए। अब ऐसा है क्या आपका स्मार्ट सिटी जयपुर, और इसमें कुछ संभावना है क्या, मतलब इसमें सुधार की या नहीं है? हम 20 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे पानी की वजह से, और गाड़ी फंस चुकी है। बारिश का मौसम है और मेरे पीछे का नज़ारा भी आप देख रहे होंगे। अगर किसी की शिकायत हो तो वो कहाँ तक पहुँचे कि उसका समाधान हो जाए। अगर किसी पार्षद के पास जाकर अपनी कहानी को या फिर अपनी समस्याओं को कहा जाए तो शायद वहाँ पर निवारण होने के चांसेस हैं वो 50% रहते हैं। अगर विधायक को कहा जाए तो उसको ठीक करने की चांसेस हैं वो 90% रहते हैं, और सांसद को कहा जाए तो शायद 100% हो जाता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पद है, उसकी गरिमा होती है और उसके काम करने का तरीका होता है। लेकिन इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये मुख्यमंत्री के खुद का विधानसभा क्षेत्र है, सांगानेर के अंदर आता है, और लोग अपनी समस्याओं को लेकर इतने परेशान हैं कि अब उनको सड़क पर उतरना पड़ा है। पीछे जो ये तालाब बना हुआ है, लोग जहां खड़े हुए हैं, ये आज की समस्या नहीं है, पिछले कई लंबे समय से ये इनकी समस्या है, और इसका निवारण करवाने के लिए अब इनको मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। जब मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हालात हैं तो फिर बाकी जगहों के क्या हालात होंगे ये आप खुद सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शासन प्रशासन ने अपनी आंख मूंद रखी है, लगातार हर जगह जाकर, यहाँ तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय पर भी जाकर ये बार बार अर्जियां दे चुके हैं, लेकिन हर बार क्या मिलता है वो है आश्वासन। अब इस आश्वासन से के बाद में काम कब होना शुरू होगा और काम कब होगा ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसी समस्या से कई और क्षेत्र हैं जहां पर भी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या बड़े इसलिए हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा का क्षेत्र भी यही है और यहां से उनको चुनकर भेजा है। उम्मीदें दिखाई गई हैं तो उस उम्मीदों के बदले में जनता को इसका जो है फल मिलना चाहिए, लेकिन उस फल के बदले यहाँ पर पानी का भराव मिल रहा है। लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है। देखिए साहब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। हमारी आधारभूत मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है, सीवर लाइन और रोड, वो होनी चाहिए, और जो कि अप्रूव्ड है। हम कोई भी ऐसी गैर अप्रूव्ड नहीं मांग रहे। हमने 181, हमने सीएम आवास जन सुनवाई में, हमने ट्विटर पे, मैंने खुद ने टैग किया है। पिछले 5 दिन से सीएम को, नरेंद्र मोदी जी को मैं खुद टैग कर रहा हूँ कि भैया मैं आज की तारीख में टापू पर रह रहे हैं हम लोग। हम नहीं रह रहे हैं घरों में, हम तो टापू पे रह रहे हैं। हमारे पास जो सुविधा जिस तरीके से होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है, और उसके चक्कर में आज मच्छर हो रहे हैं। कल हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बात कर रही है हमारी सरकार, खुद कहती है स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और बेसिक चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, और वो तीनों चीजें नहीं है। और हम सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि इन सब में ना सीएम जागृत है ना बाकी कोई। सबको अपनी अपनी घूमने का, तफरीह करने का पूरा मौका मिला हुआ है। सब कहीं और घूम रहे हैं, यहाँ आके उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई देखने को तैयार नहीं है, ना कोई आके देख के सुनना भी चाहता है, सुनने तक को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझना जरूरी है। जब तक इसको नहीं समझेंगे हम ऐसे ही आक्रोश प्रदर्शित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री निवास के अंदर या आपने किसी को अभी तक इसके बारे में सूचना दी है या फिर कोई? ये हमने जन सुनवाई में जाके कम से कम 15 बार हमने कहा है, लिखित में दिया है। पिछले 1.5 साल 2 साल से हम ये कर रहे हैं। कोर्ट ने तक आदेश दे दिया जेडीए को। अब जेडीए को क्या प्रॉब्लम है, अब तो कोर्ट ने आदेश। जेडीए वाले क्या कह रहे हैं? जेडीए वाले कुछ नहीं करते हैं, आते हैं, हम देख रहे हैं, हम देखते हैं, देखते रहेंगे और चले जाते हैं। मतलब ये नहीं है वो ये कर दें कि आके कर दें। हमने कभी नहीं बोला कि आप इधर करो उधर, हम तो बेसिक करें, हमारी बेसिक चीजें तो पूरी कर दो। और एज ए सरकार, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए विधायक साहब से तो हम मांग सकते हैं ना, मुख्यमंत्री भूल जाइए 1 मिनट के लिए, हमारे तो विधायक वही है, हम तो उन्हीं से मांग रहे हैं हमारी आधारभूत जो सुविधाएं हैं। ठीक है, कौन सा वार्ड है सर ये? वार्ड 68 है, ग्रेटर में है, और यहाँ जो पास है हरजी शर्मा है, उनसे भी लोगों ने कई बार अपनी समस्या जाके सुनाई, पर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नकारा साबित पे, क्यों वो उन्होंने इस रोड को ज्यादा उलझा दिया। वो उलझा दिया, कैसे उलझा दिया? उन्होंने उलझा दिया कि इस रोड को यहाँ से नहीं निकाल, कहीं और से निकाला जाए। उनका शायद कोई निजी स्वार्थ है, इस कारण उसको ये उधर उधर घुमा रहे। तो इसी समस्या तो आप लोगों को हो रही है। वो ये तो है, हम कई बार मिल चुके, वो आते नहीं। अभी लोगों ने कई बार फोन करा उनको, भाई हम इतने लोग इकट्ठे हैं, बोलो बाहर। 3 साल हो गए, इसमें निशान लगाए हुए, नोटिस दिए हुए, उसको क्यों रोक रखा है? मैं नोटिस क्यों दिए, फिर उसको रोक रखा है तो इसको क्यों नहीं निकाल रहे? उनको निकालना जरूरी होता है ना, या नहीं करना? अभी इसकी जगह ये पानी की वजह से घरों के आगे भी पानी भरा हुआ है, पूरा पानी है। मतलब हम लोगों को जो
मतलब छोटा रास्ता पड़ता है, हमें इतना 2.5 से 3 किलोमीटर घूम के हमको बाहर वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर का रास्ता और हम 2.5-3 किलोमीटर, गाड़ी हमारी खुद की, यहाँ गाड़ी फंसी है एक चीज और गाड़ी बंद हुई है। बारिश नहीं आ रही है तो फिर थोड़ा सा आसानी होगा। हाँ, अभी अगर यहाँ पानी, अगर लगातार बारिश हो जाए तो यहाँ तो आप पैर भी नहीं रख सकते। हमारे गली की जाके हालत बाहर पूरी सीवर गंदगी निकल रही है। अच्छा, अब हम कैसे निकले उसमें से? सीवरेज पूरी बंद पड़ी है इस रोड के चक्कर में। काफी अभी 2-3 दिन पहले भी सारे अधिकारी आए थे, बस यहाँ पे देखते हैं, उनकी खुद की गाड़ी यहाँ फंस गई जेडीए वालों के पानी में, और उसके बाद नगारा करके निकल कर बोलते हैं यहाँ करते हैं और चले गए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, और मुख्यमंत्री जी यदि आप देख रहे हैं तो आपसे मेरी अनुरोध है, यहाँ पे आए दिन स्कूल के बच्चों की बस फंसती है। बस अब आप सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करें, किसी दिन जनहानि हो जाए, बाकी सब कुछ हो चुका है। जनहानि, कोई ऑटो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। अभी हमें तो यहाँ आए हुए 6 से 7 महीने हुए, हमें नहीं मालूम था इसका ये हाल है। हम तो अपना मकान भी वापसी सेल के लिए लगा रखा। ये देखिए आप बड़ी विडंबना ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का विधायक जो है वो सीएम है, और वार्ड नंबर 68 जिसके जो है पार्षद जो है वो बीजेपी के है। उसके बावजूद इस तरह की समस्या है कि मतलब ये काम नहीं हो रहे हैं। मतलब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, सुनते ही नहीं है। काम नहीं हो रहे। पार्षद जी सुनते ही नहीं है, कोई काम नहीं करते। वो उन्होंने अपने घर के आगे तो रोड बना ली, हमारे यहाँ देखो पार्षद ने अपने घर के आगे रोड बना ली, सीमेंट है। इधर चलिए पीछे आगे, कुछ नहीं करते आप। चल के देखो अभी रोड पर घरों के आगे पानी भरा है, पक्की रोड बनी हुई है लेकिन घरों के आगे पानी भरा हुआ है। भैया एक बार आप हमारे पक्की रोड बनने के बाद बारिश आती है, पानी भर जाता है, लेकिन पक्की रोड पे पानी भरने का कुछ नहीं होता। आप घर पे चलो। एक लेडीज जा रही थी कुछ काम से, उसका पैर ऐसा फंस के गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब उसके नगर निगम की गाड़ी भी, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कचरा लेने के लिए गाड़ी आई थी और वो भी यहाँ पर तस्वीरों के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। और इसको देखकर आप अंदाजा लगाया जा सकता है। और गाड़ी यहाँ बंद हो गई है। अब जो कचरा लेने के लिए जो गाड़ी जा रही है, जो घर घर जो गाड़ी जा रही है, वो यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि बड़ी मशक्कत के बाद में गाड़ी यहाँ से तो निकल गई, लेकिन जो कुछ मुख्य शब्द हैं वो जो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो रहा है, हो जाएगा, काम चल रहा है, या जल्दी इसका निवारण होगा, या फिर अगले 5 दिन में होगा, अगले 7 दिन में होगा। वो आश्वासन की पूरी सीमाएं यहाँ पर इस क्षेत्र में पार हो चुकी है। हालात ये जब हैं जब ये मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है। बार बार इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जब पूरे राज्य के मुखिया के क्षेत्र के हाल ये हैं, तो फिर बाहर की स्थिति क्या होगी। बाकी जगह तो कहना ही जो है लाजमी नहीं है कि बाकी की स्थिति क्या है। और लगातार जब लोगों को इस स्थिति में आकर यहाँ पर परेशान होकर इस पानी के अंदर उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात कितने पेचीदा होंगे और कितनी बड़ी समस्या होगी। साथ में शासन और प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा है और लगातार पीडब्ल्यूडी के लोगों से जो भी हम जाकर मिल रहे हैं, यहाँ पर जो पार्षद हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री को स्वयं को जाकर जो है जन सुनवाई के माध्यम से अपनी बात कह चुके हैं। तो उसके अंदर भी केवल आश्वासन यही मिला है कि आपका काम हो रहा है। अब हो कब रहा है ये लोगों की समस्या के बाद ही पता लगेगा। हो सकता है कि शायद ये वीडियो पहुंचने के बाद में कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोगों की शिकायत हो रही है। लेकिन जी सर, अभी 1 जुलाई को बीपीसी की मीटिंग हुई थी इसी रोड को लेके, तो उस मीटिंग के अंदर जहाँ तक हमें जानकारी मिली उसमें फैसला हो चुका था। पर कुछ जो फैसला हुआ तो जो लोग चाहते कि इस रोड में कुछ बदलाव हुए, उन लोगों ने कुछ मिलीभगत करके और उस फैसले को रुकवा दिया अभी। जबकि उसमें अगर बीपीसी मीटिंग में आप 401 में देखोगे तो वहाँ पे डीसी मैम का नाम है, वो जो उपस्थित थी उस मीटिंग में, और वहाँ यहाँ का एटीपी उपस्थित थे, पर उनका कोई भी एजेंडा उस मीटिंग में नहीं है। तो वो कर क्या रहे थे उस दिन 1 तारीख को हुआ डिसीजन, पर वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जेडीए ने, वो अधिकारी जो बीच के अधिकारी है, उन्होंने दुकानदारी का जेडीए वगैरह के लोगों की मिलीभगत चल रही है। जेडीसी मैम को पता नहीं है। कोर्ट का आदेश आ चुका है 1 साल पहले की 6 महीने के अंदर इस रोड को कंप्लीट किया जाए। ये कोर्ट का आदेश आ चुका है, पर काम स्टार्ट हुआ था और 1 महीने में बंद हो गया। करीब 13 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में काम खत्म होना था, लेकिन 1 महीने होना चाहिए। 1 महीने में काम रुक गया और इस बात को करीब 13 महीने हो चुके हैं। काम कुछ आप देखिए डिमार्केशन हो रखा है, निशान लगे हुए जगह जगह पे। काम स्टार्ट भी हुआ था पर वहीं पे रुक गया। उसके बाद अभी किसकी मिलीभगत है क्या है इस चीज की जानकारी तो देखो हमें भी नहीं। सही से बात कर लेते हैं भाई साहब, ये डालिए आप हेडिंग। अब ऐसा है क्या आपका स्मार्ट सिटी जयपुर, और इसमें कुछ संभावना है क्या, मतलब इसमें सुधार की या नहीं है? स्मार्ट सिटी जयपुर के नाम से डालो आप, ये जयपुर स्मार्ट सिटी है।
ये डालो आप। ठीक है, आप स्थिति देख सकते हैं और लोगों की समस्याएं भी जाहिर है, जिसके अंदर अपनी बात वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से इधर दिखाना चाहूंगा और लोगों को भी दिखा देता हूं कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो इसमें साफ तौर पर ये पता लग रहा है और जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है उसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब ये हालात हैं और लोग परेशान होकर हाथ में पर्चियां लेकर जो यहाँ आए हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके अंदर लिख रखा है इन्होंने, सड़क नहीं तो विकास नहीं, विधायक साहब जवाब दो हमारी सड़क कब बनेगी। और जब सड़क पर उतरकर लोग इस तरह के सवाल अगर करने लग जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे और राजस्थान कितना अग्रणी राजस्थान होने का जो दावा किया जाता है, या फिर 2030 का या 2047 का जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, उसके पीछे की स्थिति आप साफ समझ सकते हैं। तो नारेबाजी कर यहाँ पर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि कब तक सरकार सुनेगी, यहाँ तक कब यहाँ के पार्षद विधायक जो कि स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद हैं, विधानसभा क्षेत्र उनका है सांगानेर, और उसी की हालात ये हैं, तो कब तक ये हालात सुधरेंगे, कब जो अधिकारी ध्यान देंगे। हालांकि उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में जब ये सरकार तक वीडियो पहुंचेगी तब तक जो है खलबली मच चुकी होगी, लेकिन इससे पहले ये काम हो जाता तो शायद इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता और इस गंदे पानी में नहीं उतरना पड़ता कि सरकार से अपनी बात मनवाई जाती। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।